गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है, सपोज दो इंडिविजुअल का डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और दोनों को जोड़कर हम लोगों को क्या होना है, एक मार्केट डिमांड निकालना है। सो एक है D1 और एक है D2। सो किस तरह का डिमांड फंक्शन है देख लेना। D1 P इक्वल्स टू 20 माइनस 2P व्हेन P लेस देन 10। जब P लेस देन 10 होगा तब D1 का डिमांड होगा 20 माइनस 2P एंड D1 का डिमांड 0 होगा जब प्राइस 10 से ज़्यादा होगा, मतलब P ग्रेटर देन 10। सिर्फ उसी तरह इंडिविजुअल टू D2 का डिमांड फंक्शन है 30 माइनस P जब P 30 से कम है। जब D2 जो 0 होगा जब P ग्रेटर देन क्या होगा, P ग्रेटर देन 30 होगा। सो क्या है, दो इंडिविजुअल है और दोनों का डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। सो याद रखना, सपोज क्या होता है, एक के पास 10 रुपये है, दूसरे के पास 30 रुपीज़ है। सो पहला इंडिविजुअल जो है उसके बाद 10 रुपये, अगर दाम 10 हो गया ऊपर हो गया तो उसका डिमांड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन दाम अगर 10 से कम है तो उसका डिमांड क्या है, 20 माइनस 2P है। सिंस उसी तरह इंडिविजुअल 2 का पास कितना रुपीज़ है, 30। अगर प्राइस 30 या उससे कम होता है तो डिमांड होगा 30 माइनस P। अगर प्राइस 30 से ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड क्या होगा, 0 होगा। सो ये दो इंडिविजुअल है और दोनों को जोड़ के हम लोगों को क्या निकालना है, मार्केट डिमांड निकालना है। सो यू नो दैट मार्केट डिमांड क्या है, दो इंडिविजुअल डिमांड का क्या है, समेशन है। सो मार्केट डिमांड इज डेनोटेड बाय सपोज DM इक्वल्स टू D1P प्लस D2P। दोनों को जोड़ दिया, कंडीशन देना होगा अभी कब, व्हेन P लेस देन 10, व्हेन P लेस देन 10। जब P लेस देन 10 होगा तब तो दोनों इंडिविजुअल परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल 1 के पास 10 रुपये है और इंडिविजुअल 2 के पास 30 रुपीज़ है, तो दोनों परचेस कर सकते हैं। तो पहला इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, 20 माइनस 2P, सेकेंड का है 30 माइनस P। सो 20 प्लस 30 कितना होगा, 50 माइनस 2P माइनस P माइनस 3P। ये एक कंडीशन गया, सार कंडीशन है। अगेन DM इक्वल्स टू D1P प्लस D2P। जब क्या होगा, P लेस देन 30 बट ग्रेटर देन 10। P लेस देन 30 व ग्रेटर देन 10, 10 से ज़्यादा है बट क्या है, 30 से कम है। जब 10 से ज़्यादा है तो इंडिविजुअल 1 परचेस कर सकते क्या, नहीं, तो उसका डिमांड क्या होगा, 0। और इंडिविजुअल 2 का डिमांड क्या है, 30 माइनस P, तब मार्केट डिमांड क्या होगा, 30 माइनस P। ये 3 कंडीशन गया हम लोगों का। और एक कंडीशन हो सकता है DM इक्वल्स D1P प्लस D2P। जब क्या होगा, जब P ग्रेटर देन 30 होगा। P ग्रेटर देन 30 होने से क्या हो सकता है, कोई परचेस नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअल 1 के पास 10 रुपये है, तो 0 प्लस ये क्या होगा, 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। सो ये था एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हाउ वी फाइंड आउट द मार्केट डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट डिमांड निकाल सकते हैं, कैसे, इंडिविजुअल डिमांड से। मतलब ये समेशन करके तुम लोग निकाल सकते हो, जितना भी इंडिविजुअल है, सपोज 10 इंडिविजुअल है तो 10 इंडिविजुअल को सम ऑफ करके तुम क्या कर सकते हो, ये मार्केट डिमांड निकाल सकते हो। सो इस तरह का मैथ्स क्या होता है एग्ज़ाम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाते हैं 4 मार्क के लिए। सो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें दो इंडिविजुअल है और एक के पास 10 रुपये, दूसरा बात 30 रुपये। 10 का नीचे हुआ तो डिमांड फंक्शन होगा ये,
30 का नीचे हुआ तो डिमांड फंक्शन हुई है, अगर 10 का ऊपर हो गया तो डिमांड 0 हो जाएगा, 30 का ऊपर हो गया तो डिमांड 0 हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करके हम लोग को क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड मिलेगा, जो कि इस तरह का है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी।